जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बहुत बड़े खुश नसीब है कि पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत नबी राय आला हजरत खानदान आला हजरत शहजादा रेहान मिल्लत हुजूर तौसीफ़ मिल्लत की आप पर हम जियारत कर रहे हैं। ये हमारे जनाब हाफिज व कारी हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब किबला और यहाँ के नौजवान कमेटियों की ये मेहरबानी है कि हजरत को दावत देकर आपको और हमको जियारत करने का मौका मिला है। और अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप पर हम बैठे हैं, फैज़ाने रसूल से आप पर हम मालामाल हो रहे हैं। तो दोस्तों, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आप पर हम आए हुए हैं। नबी राय आला हजरत खानदान आला हजरत हुजूर तौसीफ़े मिल्लत की जुबाने पाक से कुछ नसीहत लेकर के जाइए। इनके आला मुअज़्ज़ज़ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा इमाम अहमद रजा ने यही तो पैगाम दिया है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। दोस्तों, अब बिला ताखिर पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर तौसीफ़े मिल्लत का बयान होगा। आइए आप पर हम हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर से करें। आइए आप पर हम सब मिलकर बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत। और एक बात कह दूं, अच्छा मौका है, हसीन मौका है कि इसी मौके पे आप पर हम अगर कहीं किसी से मुरीद नहीं हुए हैं तो मुरीद होने का ये सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है। इसीलिए आला हजरत ने यही पैगाम दिया है कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अब आइए बिला ताखिर माइक पे पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर तौसीफ़े मिल्लत को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। अल-फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिल बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बस, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के तलबा, कल के उलमा,
मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस वक़ार गिरामी क़द्र मौलाना जाहिदुर रहमान साहब क़िबला दामिजुल्लकुम अलैना व वक़ार गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना हाफिज़ क़ारी अबुल कलाम साहब क़िबला मदजुल्लहुल आली व जुमला हाज़रीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। गुफ्तगू से पहले, आगाज तकरीर से पहले मैं अपनी जानिब से ये इल्तमास करूँगा, ये गुजारिश करूँगा कि एक दिल होकर बारगाह रिसालत यानी आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकार अब्द करार हबीब किरदिगार महबूब परवरदिगार शफी और रोज़ शुमार दोनों आलम में हमारे सरदार यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस दरबार गहरबार में एक मर्तबा झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश फरमाइए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। मुर्शिद बरहक सय्यदना आला हजरत अज़ीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार इस वालिहाना अंदाज से फरमाते हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। और फिर फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात इशा के बाद से अब तक इस सर्द मौसम में जाड़ों की रात में अब तक यहाँ बैठे हुए हैं और जिक्र अज़कार सुन रहे हैं। आपका ये इजलास बड़ी कामयाबी के साथ अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब रवां है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस रात के इस हिस्से में भी यहाँ मौजूद हैं। ठंडी ज़मीन है, लोग कह रहे हैं कि उठ के चले गए, उठ के जा रहे हैं। ये फित्री वक्त उठने का है, ये फित्री वक्त नींद का है। और रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद लोग रुकना नहीं चाहते हैं। अभी तक आप बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, इसका तो अराकीन को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं सोचता ही हूं कि अगर मैं लंबी चौड़ी तकरीर शुरू करूं
तो उसमें भी काफी वक्त लगेगा, फिर दुआ भी होना है, सलाम भी होना है, इसमें भी कुछ वक्त दरकार है, ईसाले सवाब भी होना है। तो मैं अपनी तकरीर को कुछ शॉर्ट करूंगा, छोटा करूंगा, क्योंकि मौलाना कारी अब्दुल कलाम साहब ने बड़ी मेहनत और सही कोशिश से बुलाया, लेकिन तकरीर का टाइम नहीं दे पाए। मुझे फरमाया कि 10:30 बजे तकरीर शुरू कराएंगे। अब अगर ये 10:30 आपके यहाँ 1:45 बजे को 10:30 बजे कहते हैं, तो साहब ये तो मैं पहली मर्तबा मुझे ऐसा तजर्बा हो रहा है कि 1:45 को आपके यहाँ 10:30 कहते हैं। बहरहाल मैं सोचता ये हूँ कि अपनी गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूँ कि बारगाहे रिसालत में मेरा आजिज़ाना, आशिकाना, गुलामाना तौर पर खराज अकीदत पेश हो जाए। आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन रोजा है, रमजान का महीना नहीं, दोशंबे का दिन है और मेरे मुस्तफ़ा रोजे से है। सहाबा को मालूम हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो आज का आपका रोजा है, ये रोजा कैसा है? मेरे आकाए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यौमा वुलिदतु हाज़ा, आज के दिन में पैदा किया गया था, ये मेरा यौम पैदाइश है। तो मैंने अपने यौम पैदाइश को, यौम विलादत को रोजा रखकर जिंदगी अता की है, तो कौम की जिम्मेदारी है कि मेरे यौम विलादत को मरने न दिया जाए, बल्कि रोजा रखकर जिंदगी अता की जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वही कौम जिंदगी पाती है जो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करना चाहती है, वो कौम मिट जाया करती है जो कौम मुस्तफा की सुन्नत को मुर्दा करना चाहती है। बहुत को बहुत सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है और ऐसे आलम में तमाम अजल्ला सहाबा मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस निगाह के सामने बैठे। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह के रसूल किसी का इंतजार फरमा रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा से एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, किसका इंतजार? आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, हस्सान का। जानते हो ये हजरत हस्सान कौन है? हजरत हस्सान ये रसूलुल्लाह के दरबारी शायर हैं। रसूलुल्लाह की शान में अशआर कहते हैं, नाते लिखते हैं। गोया आज हजरत हस्सान की मेराज हो गई कि जिसकी शान में वो नात लिखते हैं, आज वो खुद उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए कि उनसे अपनी शान में नात सुनना है। हाँ, हस्सान का इंतजार है। इतने में हजरत हस्सान तशरीफ लाए, अदब से सलाम अर्ज किया, बैठना ही चाहते थे कि हुक्म हुआ, ए हस्सान, जो अशआर तुमने मेरी शान में कहे हैं मुझे सुनाओ। अदब के साथ हाथ बांधकर खड़े हो गए, बस अर्ज करना ही चाहते थे कि हुक्म हुआ, ए हस्सान ठहर जाओ। रुक गए। एक सहाबी को हुक्म दिया, जाओ मिंबर लेकर आओ। अल्लाह। मिंबर लाया गया, हुक्म हुआ मिंबर बिछा दिया जाए। मिंबर बिछा दिया गया। अब हजरत हस्सान को मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए हस्सान, अब इस मिंबर पर तुम चढ़ जाओ। हजरत हस्सान उस मिंबर पर बैठ गए।
अब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए हसन, अब वो अशआर तुम मुझे सुनाओ जो तुमने मेरी शान में कहे हैं। मेरे जहन में ख्याल पैदा होता है, एक खटक पैदा होती है। क्या जिक्र रसूल, नाते मुस्तफा, रसूलुल्लाह की शान में लिखे हुए अशआर हजरत हसन फर्श जमीन पर नहीं पढ़ सकते थे, और वो भी कोई बिहार का फर्श जमीन नहीं, किशनगंज का फर्श जमीन नहीं, बल्कि वो फर्श जमीन कौन सा फर्श? मस्जिद नबवी का फर्श। वो फर्श जमीन कि जहां तुम एक रकात नमाज पढ़ लो तो 50,000 रकात का सवाब मिले, जहां तुम एक नेकी कर लो तो 50,000 नेकियां लिखी जाएं। वो तो हरम काबा है कि जहां तुम एक नेकी कर लो तो वहां 1,00,000 नेकियों के बराबर सवाब दिया जाए। एक रकात नमाज पढ़ लो तो 1,00,000 रकात का सवाब मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां का हिसाब बराबर है, 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। अगर एक रकात पढ़ोगे तो 1,00,000 रकात का, एक नेकी की तो 1,00,000 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर लिया तो गुनाह भी 1,00,000 लिख लिए गए। दिल में इरादा किया कि मैं गुनाह करूंगा, अभी गुनाह किया नहीं है, बस दिल में इरादा किया था कि मैं ये गुनाह करूंगा, अभी गुनाह किया नहीं, इरादा किया, 1,00,000 लिख लिए गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मस्जिद नबवी का एजाज है, ये मेरे मुस्तफा की शान है, ये मेरे मुस्तफा की आजमत है कि ये मस्जिद नबवी है, हरम नबवी है। हरम नबवी का एजाज ये है कि जहां तुम एक रकात नमाज अदा कर लो तो 50,000 रकात का सवाब मिले, एक नेकी कर लो तो 50,000 नेकियों को बराबर सवाब मिले। और अगर गुनाह कर लिया तो गुनाह एक ही लिखा जाएगा। दिल में इरादा किया कि गुनाह करूंगा, अभी गुनाह लिखा नहीं गया, गुनाह जब कर गुजरोगे तब गुनाह लिखा जाएगा, वो भी एक लिखा जाएगा। ये मस्जिद नबवी का एजाज है, ये हरम नबवी का एजाज है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या फर्श जमीन पर जिक्र मुस्तफा नहीं हो सकता था? नाते मुस्तफा नहीं पढ़ी जा सकती थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नाते मुस्तफा तो फर्शे जमीन पर पढ़ी जा सकती थी, मगर यही तो मेरे मुस्तफा का इल्मे गैब है। मेरी मुस्तफा की मुकद्दस निगाह देख रही है कि एक दौर ऐसा आने वाला है कि लोग मेरी जिक्र की महफिल को बिदअत कहने लगेंगे, मेरे मिलाद की महफिल को बिदअत कहने लगेंगे, नात की महफिल को बिदअत कहने लगेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मंगाकर, मिंबर बिठाकर, हजरत हसन को मिंबर पर चढ़ाकर ये जहन दिया है कि जब मेरा जिक्र मनाया जाएगा तो एहतमाम के साथ मनाया जाएगा, जब मेरा जिक्र मनाया जाएगा तो इंतजाम के साथ मनाया जाएगा, इंसराम के साथ मनाया जाएगा, जब मेरा जिक्र मनाया जाएगा तो फर्श बिछाया जाएगा, मिंबर लगाया जाएगा, चरागा किया जाएगा, रोशनी की जाएगी। जब मेरा जिक्र किया जाए तो इंतजाम और एहतमाम और इंसराम के साथ किया जाए। कहना चाहता हूँ मुस्तफा ज़हन अता फरमा रहे हैं कि मेरा जिक्र जब मनाया जाए तो एहतमाम के साथ मनाया जाए। नाते मुस्तफा सुनना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत भी है। बहुत कुछ सुभान लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मगर हजरत हसन के जहन पर कुर्बान जाओ। हजरत हसन के जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि आने वाली मुस्लिम जनरेशन कहीं धोखे में न पड़ जाए,
आने वाली मुस्लिम नस्ल कहीं ये ना सोचने लगे कि हसन ने मुस्तफ़ा की शान में अशआर कह कह कर, मुस्तफ़ा की शान में अशआर लिख लिख कर मुस्तफ़ा की शान को चार चांद लगा दिए हैं। कहीं लोग ये ना सोचने लगे कि हसन ने मुस्तफ़ा की शान में अशआर लिख लिख कर मुस्तफ़ा की शान को दोबाला कर दिया है। कहीं मुस्लिम जनरेशन, आने वाली कौम, आने वाली मुस्लिम नस्ल कहीं ये ना सोचने लगे। तो हजरत हसन ने एक जम्मे गफीर को जमा किया, एक मजमे कसीर को जमा करके एक खुतबा दिया। उस खुतबे का हजरत हसन का जुमला सुनो। हजरत हसन फरमाते हैं, ए लोगों, ये ना समझना कि मैं मुस्तफ़ा का जिक्र करता हूँ, मैं मुस्तफ़ा की शान में अशार लिखता हूँ, मैं मुस्तफ़ा की शान में नात लिखता हूँ तो मेरे जिक्र कर देने से मुस्तफ़ा का जिक्र हो जाता है। नहीं नहीं, ये मत समझना कि मेरे जिक्र कर देने से मुस्तफ़ा की शान को चार चांद लग जाते हैं। नहीं नहीं, जब मेरे नाम में मुस्तफ़ा का, मेरे कलाम में मुस्तफ़ा का नाम आ जाता है तो मेरे कलाम को चार चांद लग जाते हैं। जब मेरे कलाम में मुस्तफ़ा का नाम आ जाता है तो मेरा कलाम दोबाला हो जाता है। हमारे जिक्र कर देने से मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं हो जाता है। ये लोगों, हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हैं तो हमारे तुम्हारे जिक्र कर देने से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमा हक़हू जिक्र नहीं हो जाता, बल्कि मुस्तफ़ा का नाम जब हमारी जुबान पर आ जाता है तो हमारी जुबान भी लायक तारीफ हो जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाता है उस मकाम पर रहमतो नूर की बरसात होती है सुभान अल्लाह। और उस मकाम से जुमला सैयारगान की नहूसतें दूर होती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत। अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा कि रसूलुल्लाह जब छोटे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते और जब कुछ ऊंचे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। जब दराज कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। जब लंबे कद वालों के साथ चलते तो उनसे कुछ ऊंचे नजर आते। ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा। मेरे खुदा को ये मंजूर नहीं कि मेरे रसूल के कद से किसी का कद ऊंचा हो जाए। अल्लाह ने उनको ये मौजज़ा अता फरमा दिया सुभान अल्लाह। कि जैसे जैसे जिस कद वाले के साथ चलते उससे मुस्तफ़ा ऊंचे नजर आते। सुभान अल्लाह। ये तो मेरे मुस्तफ़ा की जाहिरी हयात का मौजज़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग हज करने के लिए गए, मौलाना जाहिद रहमान साहब, आपने हज कर लिया जी? अल्लाह ताला आप सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब में, आपने हज कर लिया? अरे तो कब करोगे? बड़े बेटे की शादी हो जाएगी तो। जो लोग हज करने के लिए गए, जिन लोगों ने उम्रा किया है, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के रोजे की ज़ियारत की, मैं सामने की बात कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह का जो गुंबद खजरा है वो कोई बहुत ऊंचा नहीं है, एक दरमियानी इमारत, न बहुत ऊंची है न बहुत नीची है, एक दरमियानी इमारत है। मगर मैं जब 1980 में गया पहली मर्तबा तो वहां इमारतें वगैरह कुछ नहीं थी, 2 मंजिला 3 मंजिला, इससे ऊंची कोई इमारत नहीं थी। मगर खुदा की कसम, जिस इलाके से भी शहर के जिस कोने से देखा, जहां से देखा, इमारतें नीची नजर आती थी, गुंबद खजरा ऊंचा नजर आता था। ये
क्या बात है? मैं कहना चाहता हूं कि वो मेरे मुस्तफा की जाहिरी हयात का मोजज़ा और ये मेरे मुस्तफा की बातनी हयात का मोजज़ा है। सुभान अल्लाह। गुंबद खदरा सबसे ऊंचा नजर आता है, मगर इन सऊदियों के दिल का कोढ़ फूटा। ये सऊदी जो हैं, जब बेकलमा है तो यहूदी हैं और जब बाकलमा है तो सऊदी। न मालूम इनके दिल में कौन सा कोड़ फूटा कि इन्होंने देखा कि गुंबद खदरा जहां से देखो वहां से ऊंचा नजर आता है, इमारतें नीची नजर आती हैं। तो इन्होंने गुंबद खदरा के करीब में 10 माले की बिल्डिंग बनाई। बराबर बराबर में गुंबद खदरा के 10 माला, 12 माला, 8 माला, 9 माला की बिल्डिंगें बनाते चले। मगर जब शहर से देखा, दूर से देखा, तो इमारतें नीची हैं, गुंबद खदरा ऊंचा नजर आ रहा है। इनके दिमाग की चूल खसक गई और इन्होंने अब उन इमारतों से इनका दिल नहीं भरा। तो अब इन्होंने क्या काम किया कि बराबर में 20 माले की बिल्डिंग, 25 माले की बिल्डिंग बनाई। करीब करीब में बिल्डिंगें बनाते गए, मगर जब दूर से देखा तो तब भी वही मामला था कि गुंबद खदरा ऊंचा नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे नजर आ रही है। ये क्या बात है? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो मेरे मुस्तफा की जाहिरी हयात का मोजज़ा है कि सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं, और ये मेरे मुस्तफा की बातनी हयात का मोजज़ा है कि गुंबद खदरा सबसे ऊंचा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 7 किलोमीटर के दूरी के फासले पर पासपोर्ट की एंट्री की जाती है। सारे जायरीन जो हैं, जितने भी हुज्जाज कराम हैं, सबको वहां रोका जाता है। वो सड़क एकदम सीधी है, सामने गुंबद खदरा है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इमारतें नीची दिखती हैं, गुंबद खदरा ऊंचा दिखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मेरे मुस्तफा का की शान है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें नीची नजर आती हैं, गुंबद खदरा ऊंचा नजर। क्यों? ये मेरे मुस्तफा का मोजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को ये मोजज़ा दिया था कि सबसे ऊंचे नजर आते थे। तो आज गुंबद खदरा कोई बहुत ऊंची इमारत का नाम नहीं है, एक दरमियानी इमारत है, मगर ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो नीची दिखती हैं, गुंबद खदरा दूर से नजर आता है। सुभान अल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे हैं, साथ में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, फारूक आजम भी हैं। सिद्दीक़ अकबर कोई बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ऊंचे नहीं थे, और हजरत अली जो हैं वो छोटे कद के, और हजरत फारूक आजम एकदम दराज कद वाले, बहुत लंबे कद के। अली हजरत सिद्दीक़ अकबर ने एक दिन कहा कि जब अली मेरे और उमर के साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है कि अली लना का नून है, लना का नून, लाम छोटा, बीच में नून, फिर अलिफ लंबा, ऐसा लगता है जैसे लना का नून है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल कहीं जा रहे हैं, साथ में अबू जहल ने देखा, दूर से देखा, या अल्लाह, ये क्या बात है कि मैं जब करीब से मोहम्मद को देखता हूँ तो छोटे नजर आते हैं, बहुत ऊंचा कद नहीं। उमर को देखना पड़ता है तो बहुत ऊंचे कद के, मगर आज तो आलम यह है कि चारों साथ में चल रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं, हजरत उमर से भी ऊंचे नजर आ रहे हैं, उनसे भी दराज नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अबू जहल इतना बड़ा गुंडा था, इतना बड़ा हुंडा था अरब का कि अपनी हुंडा गर्दी से उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें पहुंचाई।
अल्लाह बहुत तकालीफ दी है। अब यहाँ भी उसने देखा, हाँ या अल्लाह ये क्या बात है कि ये ऊंचे नजर आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह जा रहे हैं, साथ में ये सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं और दीगर सहाबा भी हैं। अजल्ला सहाबा कराम जा रहे हैं। इसके दिमाग की चूल खसक गई। ये भागा भागा गया, एक टीले पर चढ़ के खड़ा हो गया, एक उठी हुई जमीन पर खड़ा हो गया, एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल उस पहाड़ी के करीब से गुजरे, उस डोंगरी के करीब से गुजरे तो अबू जहल चिल्लाने लगा, ए मोहम्मद, हमेशा तो तुम ऊंचे नजर आते थे, आज मुझे देखो मैं तुमसे ऊंचा नजर आ रहा हूँ, तुमसे दराज नजर आ रहा हूँ, तुमसे भी लंबा नजर आ रहा हूँ, तुमसे ऊंचा नजर आ रहा हूँ। सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल लेबिल वाली जमीन पर चल रहे हैं और अबू जहल एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ है। जब अबू जहल ने रसूलुल्लाह के कद को चुनौती दी है कि आज मैं तुमसे ऊंचा नजर आ रहा हूँ, जब अबू जहल ने चुनौती दी है मेरे मुस्तफा को, तो सहाबा का बयान है कि हमने देखा कि अबू जहल एक टीले पर खड़ा हुआ है और मुस्तफा लेबिल वाली जमीन पर चल रहे हैं। जब हमने दूर से देखा तो अबू जहल नीचा नजर आ रहा है और मुस्तफा ऊंचे नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफा को ये मोजज़ा दिया था कि कद में भी उनसे कोई ऊंचा नहीं। मेरे मुस्तफा जा रहे हैं, चलते चलते रास्ते में कब्रिस्तान पड़ गया। बहुत खूब, आ गए वहीं के नहीं आ गए? जी हक है। चलते चलते रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, अजल्ला सहाबा साथ में। दो कब्रों के दरमियान से रसूलुल्लाह गुजरे तो अचानक ठहर के इस कब्र में देखा, फिर इस कब्र में देखा, दोनों कब्रों में देखा, फिर एक दरख्त के करीब गए, उस दरख्त की टहनी तोड़ी, उस टहनी के दो टुकड़े किए, आधी इस कब्र में दफन की, आधी इस कब्र में दफन की और कुछ देर वहां कयाम फरमाया। अब सहाबा ने एक सवाल कर लिया, कुर्बान जाओ सहाबा पे, सहाबी की मुकद्दस जात पे कुर्बान जाओ। पूछ लिया, अगर न पूछा हुआ होता तो हमें मालूम न हुआ होता। पूछ ली, कहा या रसूल अल्लाह ये आपने क्या अमल किया? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो इन कब्रों में दो हैं, दो, अल्लाह, और दोनों पर अज़ाब हो रहा है। ये अमल मैंने इसलिए किया है कि जब तक ये टहनी हरी रहेगी इन पर तस्बीह करती रहेगी, और जब तक ये टहनी हरी रहकर इन पर तस्बीह करती रहेगी तब तक इनके अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ होती रहेगी, कमी होती रहेगी। आखिर सहाबी ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह इन पर अज़ाब क्यों हो रहा है? अब यही तो इल्मे गैब है जी। आज ये चपड़कनाती तवलची जो इल्मे गैब रसूल का इनकार करते हैं, यही तो मेरे मुस्तफा का इल्मे गैब है। अगर कोई ये कह दे कि कब्र में देख लिया तो क्या बात है, कब्र में देख लिया, ऊपर है नीचे देख लिया। मगर अब ये बताइए कि इन पर अजाब क्यों हो रहा है? तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि ये तो मैं देख रहा हूं कि अजाब हो रहा है, क्यों हो रहा है ये तो गैब की खबर है, ये मुझे नहीं मालूम। मेरे मुस्तफा जान रहमत का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो एक पर अज़ाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली करता था, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर चुगली करता था, और दूसरे पर अज़ाब इसलिए हो रहा है कि वो नापाकी से नहीं बचता था, नापाकी से नहीं बचता था।
और एक पर अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली करता था। मालूम ये हुआ कि चुगली करने पर और नापाकी से ना बचने पर अजाब कब्र की इब्तिदा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो सहाबी थे, सहाबी बहुत खूब। मान लिया, इकरार कर लिया, नबी ने कह दिया, सहाबी ने मान लिया। सुभान अल्लाह। अगर अबू जहल होता तो मानता, नहीं अबू लहब होता तो मानता, नहीं मानता। चलो अबू लहब ना होता, अबू जहल ना होता, कोई अबू लहब का मानने चाहने वाला, उसका कोई चेला चपाटा होता, लहाबी होता तो मानता, इनकार कर जाता। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि सहाबी इकरार करने वाले को कहते हैं और लहाबी इनकार करने वाले को कहते हैं। सहाबी ने मान लिया, मगर ये लोगों, मैं यहां से कुछ और ही कहना चाहता। बोलो भाई, मैंने किसी का नाम लिया, जोर से बोलिए। नहीं लिया। मैंने किसी को बुरा कहा, मैंने किसी को गाली दी। अगर कोई कह दे कि हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, तो पहचान लेना यही है। हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, हमें कह रहे थे, तो पहचान लेना यही है। जिला किशनगंज में, जिला कटिहार में, जिला पूर्णिया में, जिला उत्तर दिनाजपुर में सारे फितने की जड़ यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां से मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यहां से आपको बताना ये चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो जमीन पे चल रहे हैं ना, जमीन पे चल रहे हैं ना, और अजाब कहां हो रहा है? जोर से बोलो, अजाब कहां हो रहा है? जमीन में। तो मैं यही तो कहना चाहता था कि मुस्तफा जब जमीन पे हैं तो जमीन में देख रहे हैं। आज मेरे मुस्तफा वादे इलाही के मुताबिक जमीन में हैं तो जमीन पे देख रहे हैं। बहुत को, बहुत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर तौसीफे मिल्लत, फैजान हुजूर ताज़ु शरिया, फैजान हुजूर ताज़ु सुन्ना। मुस्तफा जब जमीन पे हैं तो जमीन में देख रहे हैं। आज मेरे मुस्तफा जमीन में हैं तो जमीन पे देख रहे हैं। कहां मेरा जिक्र हो रहा है, कहां मुझे याद किया जा रहा है, कहां मेरी बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश किए जा रहे हैं। हमारा सलाम सुन रहे हैं, हमारी आवाज सुन रहे हैं। जब मुस्तफा सुन रहे हैं हमारी आवाज, तो फिर खड़े हो जाइए बारगाह रिसालत में। अब होना चाहिए सलाम। ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। शहंशाह मदीना, अस्सलातु वस्सलाम। मैं वसुन्नी हूँ जमीले क़ादिरे, मरने के बाद मैं वसुन्नी हूँ जमीले क़ादिरे,
मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। सुबह लेंगे शाम लेंगे और तेरा प्यारा नाम लेंगे कब्र से उठते ही आका तेरा दामन था लेंगे सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पास पढ़ाने जा रहा हूँ जो सैयदना आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मुरीद होते वक्त अपने पीरो मुर्शिद सैयद शाह आले रसूल से पढ़े थे। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या पढ़वाते थे वो मौलाना जाहिदुर रहमान से पूछ लेना। मैंने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद होते वक्त वही अल्फाज पढ़े जो आला हजरत ने पढ़े थे और वही अल्फाज मुझे उसी वक्त याद हो गए और वही अल्फाज आज मैं आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त पढ़वा रहा हूँ। ये जाहिदुर रहमान साहब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में बहुत ज़माने तक रहे। अब इनसे पूछना कि जो तौसीफ मियाँ पढ़वा के गए क्या हजरत मुफ्ती आज़म हिंद यही पढ़वाते थे? पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से, खासकर झूठ, गीबत, बदी, बद मजहब की सोहबत से हम बचते रहेंगे। सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह
मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज, रोजा, हज व ज़कात, जुमला फराइज़ इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह, मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से सैयारों की नहूसतों को दूर फरमा, बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह, मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शैदाइयों में, उनकी कनीज़ों में, उनकी आशिकीन में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। मैं इनको सिलसिले हालिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिले हसनात करता हूँ। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया के बुजुर्गान दीन के फ्यूज से मुस्तफीज फरमा। या अल्लाह, मैं इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू सब खुदा और रसूल को सुपुर्द करता हूँ। इलाहुल आलमीन, इन सब की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमा और जमी आफातो बलियात और आफाते नागहानी जमीनी व आसमानी से महफूज फरमा दे और इन सब को हस्ब दिल ख्वाह मतलब बरारी फरमा और नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमा, शिफा व सेहत अता फरमा, सलामती अता फरमा। या अल्लाह, मैंने इन सब को सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया में दाखिल हसनात किया। या अल्लाह, इन सब को सिलसिले कादरिया, बरकातिया, रज़विया, नूरिया की अज़मतें, बरकतें, रहमतें, निअमतें, दौलतें, मग़फ़िरतें, रिफ़अतें इन सब को मुबारक फरमाओ और इन सब की जिंदगियों से और इन सब के घरों से और इन सब के इलाकों से जुमला सैयारगान की नहूसतों को दूर फरमा और अपनी खैर बरकत और रहमत नूर का नुज़ूल फरमा। आप तमामी हजरात 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ और 1 मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत कर लीजिए। बिस्मिल्लाह।
इलाहुल आलमीन, यहाँ पर जो कुछ जिक्र अज़कार हुआ, जो कुछ नात मनक़बत पेश की गई, जो कुछ दुरूद व सलाम के नजराने पेश हुए, हाजरीन ने जो कुछ कुरान करीम की तिलावत की, अराकीन ने शीरीनी का जो इंतजाम किया, माहज़र, ये सब बारगाहे रिसालत में नज़र है। इस सब का सवाब अपनी कुदरत से जो कुछ तू हमें अता फरमा, हमारी तरफ से अपने हबीब हुजूर अकरम सरवर आलम सरकारे मदीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस रूह पाक को अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला व सिलसिला जमीअ अव्वलीन व आखिरीन, जमीअ अंबिया व मुरसलीन, जमीअ अंबिया साबिकीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अरवाह तय्यबात को अता फरमा। तमाम खलाफाए किराम, तमाम सहाबे किराम, तमाम शुहदाए किराम, तमाम शुहदाए इस्लाम, तमाम शुहदाए बद्र, हुनैन, यरमूक, तमाम शुहदाए उहद, तमाम शुहदाए करबला, बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की मुक़द्दस रूह पाक को अता फरमा। जमीअ अब्दाल अख्ताब अग़वास की अरवाह को अता फरमा, बिलखुसूस हज़रत सैयदना क़ुत्बुल अख्ताब जनाब गौसे आज़म की मुक़द्दस रूह पाक को इसका सवाब अता फरमा। तमाम सलासिले मुबारकह के बुजुर्गों की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, निज़ामुद्दीन औलिया, क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी इब्राहिम एरजी और तमाम सिलसिले क़ादरिया, तमाम औलियाए पंडवा, तमाम औलियाए देवा, तमाम औलियाए कछौछा, तमाम औलियाए मारहरा, तमाम औलियाए बरेली, बिलखुसूस सैयदना आला हजरत अजीम अलबरकत फाज़िल बरेलवी, हुज्जतुल इस्लाम, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुफस्सिर आज़म रेहान मिल्लत ताज शरिया और जमीअ मोमिनीन व मोमिनात, जमीअ मुस्लिमीन व मुस्लिमात जो ईमान पर दुनिया से गए, उन सब की रूहों को इसका सवाब अता फरमा। और इस इलाके में जितने मुसलमानाने अहले सुन्नत व जमाअत ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए, उनकी भी अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में दर्जाए क़बूलियत अता फरमा। इस महफिल पाक में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जो आए, जो आकर चले गए, जो आना चाहते थे नहीं आ सके, मालिक मौला तू सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले और सबके इल्म में, अमल में, दीन में, दुनिया में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, रोजगार में तरक्की अता फरमा, बरकत अता फरमा, नफा अता फरमा, नुकसान से बचा और हासिदीन के हसद से महफूज फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जो रोजगार से लगे हैं उनके रोजगार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, जो बेनमाजी ने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जो नमाजें पढ़ते हैं उनके सजदों में दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, लज्जत नमाज अता फरमा, शौक़ नमाज अता फरमा, ज़ौक़ नमाज अता फरमा, मज़ाक़ बंदगी अता फरमा, तक़वा और तहारत की जिंदगी अता फरमा, वो जिंदगी अता फरमा जिसमें बंदगी हो और वो बंदगी अता फरमा जिसमें जिंदगी हो। इलाहुल आलमीन, आज हमारी जुबानों में वो तासीर नहीं है कि हम तेरी बारगाह में दुआएं करें और हमारी दुआएं तेरी बारगाह में कबूल हो जाएं, बाबे इजाबत से टकरा जाएं। आज हमारी जुबान में वो तासीर कहाँ है? मगर वो तो करम है आला हजरत का कि उन्होंने एक नुस्खा ऐसा बता दिया
कि जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा के वजीफे का विर्द करके जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। तो आप आयत करीमा के वजीफे का विर्द करके दुआ क्या करें, बस दुआ ये कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी जुबानों में कबूलियत दुआ की तासीर पैदा फरमा दे। जब कबूलियत दुआ की तासीर पैदा हो जाएगी तो अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करोगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। ए मालिक मौला, हम तेरी बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मुसलमानों को ज़फ़र फरमा दे, हासिदीन ने मुसलमान को ज़ेर फरमा दे और आदाए दीन को उल्टा पेश फरमा दे और हम सबको एक बना, नेक बना, हम में इत्तेहाद अता फरमा, इत्तफाक अता फरमा, हमें अपने रसूल की वफादारी में जिंदगी अता फरमा और रसूल ही की वफादारी में मौत अता फरमा। कलमा शहादत पर जिंदगी अता फरमा और कलमा शहादत पर मौत अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या लतीफ लम यज़ल उल्तुफ बिना फीमा नज़ल अंता कवियुन नज्जना अन कहरिका यौमल खलल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुन ली जारम मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रिल जिन्न वल इंस व अतबाइहिम अन युगीरा अलैना अहदुम मिनहुम व युतगीनी अज़्ज़ा जारुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुका ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। गिरद इलाक़े हाज़ा हिसारे हिफाजत तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद जुमला हाजिरीन व गिरद जुमला खवातीन व गिरद जुमला मुरीदीन व गिरद जुमला तोलबा व गिरद जुमला उलमा हिसारे हिफाजत तू शवद व तू निगहदार बाशी व गिरद मुसलमानाने हिंद हिसारे हिफाजत तू शवद व तू निगहदार बाशी। या सिद्दीक, या उमर, या उस्मान, या हैदर, दफा शर कुन, दफा सहर कुन, दफा बद नजर कुन, खैर आवर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बिलगिरामी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह बरेली। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।